यूहन्ना बाब नंबर 9। अंधे की शिफा। चलते चलते ईसा ने एक आदमी को देखा जो पैदाइश का अंधा था। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, उस्ताद, ये आदमी अंधा क्यों पैदा हुआ? क्या इसका कोई गुनाह है या इसके वालिदैन का? ईसा ने जवाब दिया, न इसका कोई गुनाह है और न इसके वालिदैन का। ये इसलिए हुआ कि इसकी जिंदगी में खुदा का काम जाहिर हो जाए। अभी दिन है, लाजिम है कि हम जितनी देर तक दिन है उसका काम करते रहें जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि रात आने वाली है, उस वक्त कोई काम नहीं कर सकेगा। लेकिन जितनी देर तक मैं दुनिया में हूँ उतनी देर तक मैं दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने जमीन पर थूक कर मिट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगा दी। उसने उससे कहा, जा शिलोह के हौज में नहा ले। शिलोह का मतलब भेजा हुआ है। अंधे ने जाकर नहा लिया। जब वापस आया तो वो देख सकता था। उसके हमसाए और वो जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था पूछने लगे, क्या ये वही नहीं जो बेटा भीख मांग रहा था? बाज ने कहा, हाँ वही है, और उन्हें इनकार किया, नहीं, ये सिर्फ उसका हमशक्ल है। लेकिन आदमी ने खुद इसरार किया, मैं वही हूँ। उन्होंने उससे सवाल किया, तेरी आंखें किस तरह बहाल हुईं? उसने जवाब दिया, वो आदमी जो ईसा कहलाता है उसने मिट्टी सान कर मेरी आंखों पर लगा दी। फिर उसने मुझे कहा, शिलवह के हौज पर जा और नहा ले। मैं वहां गया और नहाते ही मेरी आंखें बहाल हो गईं। उन्होंने पूछा, वो कहाँ है? उसने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। फरीसी शफा की तफ्तीश करते हैं। तब वो शिफायाब अंधे को फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन ईसा ने मिट्टी सान कर उसकी आंखों को बहाल किया था वो सिबत का दिन था, इसलिए फरीसियों ने भी उससे पूछगछ की कि उसे किस तरह बसारत मिल गई। आदमी ने जवाब दिया, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगा दी, फिर मैंने नहा लिया और अब देख सकता हूँ। फरीसियों में से बाज ने कहा, यह शख्स खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि सिबत के दिन काम करता है। दूसरों ने एतराज किया, गुनाहगार इस किस्म के इलाही निशान किस तरह दिखा सकता है? यूं उनमें फूट पड़ गई। फिर वो दोबारा उस आदमी से मुखातिब हुए जो पहले अंधा था, तू खुद इसके बारे में क्या कहता है? उसने तो तेरी ही आंखों को बहाल किया है। उसने जवाब दिया, वो नबी है। यहूदियों को यकीन नहीं आ रहा था कि वो वाकई अंधा था और फिर बहाल हो गया है, इसलिए उन्होंने उसके वालिदैन को बुलाया। उन्होंने उनसे पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है, वही जिसके बारे में तुम कहते हो कि वो अंधा पैदा हुआ था? अब ये किस तरह देख सकता है? उसके वालिदैन ने जवाब दिया, हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और कि ये पैदा होते वक्त अंधा था, लेकिन हमें मालूम नहीं कि अब ये किस तरह देख सकता है या कि किसने इसकी आंखों को बहाल किया है। इससे खुद पता करे, ये बालिग है, ये खुद अपने बारे में बता सकता है। उसके वालिदैन ने ये इसलिए कहा कि वो यहूदियों से डरते थे, क्योंकि वो फैसला कर चुके थे कि जो भी ईसा को मसीह करार दे उसे यहूदी जमात से निकाल दिया जाए। यही वजह थी कि उसके वालिदैन ने कहा था, ये बालिग है, इससे खुद पूछ ले। एक बार फिर उन्होंने शिफायाब अंधे को बुलाया, खुदा को जलाल दे, हम तो जानते हैं कि ये आदमी गुनाहगार है। आदमी ने जवाब दिया, मुझे क्या पता है कि वो गुनाहगार है या नहीं, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, पहले मैं अंधा था और अब मैं देख सकता हूँ। फिर उन्होंने उससे सवाल किया, उसने तेरे साथ क्या किया? उसने किस तरह तेरी आंखों को बहाल कर दिया? उसने जवाब दिया, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और आपने सुना नहीं। क्या आप भी उसके शागिर्द बनना चाहते हैं? इस पर उन्होंने उसे बुरा भला कहा, तो ही उसका शागिर्द है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम तो जानते हैं कि खुदा ने मूसा से बात की है, लेकिन इसके बारे में हम ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ से आया है। आदमी ने जवाब दिया, अजीब बात है, उसने मेरी आंखों को शिफा दी है और फिर भी आप नहीं जानते कि वो कहाँ से है। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, वो तो उसकी सुनता है जो उसका खौफ मानता और उसकी मर्जी के मुताबिक चलता है। इब्तिदा ही से ये बात सुनने में नहीं आई कि किसी ने पैदाइशी अंधे को आंखों को बहाल कर दिया है। अगर ये आदमी खुदा की तरफ से न होता तो कुछ न कर सकता। जवाब में उन्होंने उसे बताया, तू जो गुनाह आलूदा हालत में पैदा हुआ है, क्या तू हमारा उस्ताद बनना चाहता है?
یہ کہہ کر انہوں نے اسے جماعت میں سے نکال دیا۔ روحانی اندھا پن۔ جب عیسیٰ کو پتہ چلا کہ اسے نکال دیا گیا ہے تو وہ اس کو ملا اور پوچھا، کیا تو ابن آدم پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا، خداوند وہ کون ہے؟ مجھے بتائیں تاکہ میں اس پر ایمان لاؤں۔ عیسیٰ نے جواب دیا، تو نے اسے دیکھ لیا ہے، بلکہ وہ تجھ سے بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا، خداوند میں ایمان رکھتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ عیسیٰ نے کہا، میں عدالت کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، اس لیے کہ اندھے دیکھیں اور دیکھنے والے اندھے ہو جائیں۔ کچھ فریسی جو ساتھ کھڑے تھے یہ کچھ سن کر پوچھنے لگے، اچھا ہم بھی اندھے ہیں؟ عیسیٰ نے ان سے کہا، اگر تم اندھے ہوتے تو تم قصوروار نہ ٹھہرتے، لیکن اب چونکہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اس لیے تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔